अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम आपको ऐसे मुस्लिम मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जो सिर्फ मुल्क नहीं बल्कि तारीख की एक खुली किताब है, जहां बहुत से अंबियाए कराम भी आए। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं मिस्र की। फ़िरौन के महल कैसे थे? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम किस जगह फ़िरौन के महल में पहुंचे? हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और अजीज़ मिस्र का महल कहाँ है? मिस्र के लोग कैसी ज़िंदगी गुजारते हैं? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम किस पहाड़ पर जाकर अल्लाह से हम कलाम होते थे? और ये कहाँ है? मिस्र में मौजूद हुसैनी मस्जिद की सबसे ख़ास बात क्या है? और बहुत से ऐसे मकामात दिखाएंगे जो आज से पहले आपने कभी नहीं देखे होंगे। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, आखिर तक ज़रूर देखिएगा। चलिए अब निकलते हैं मिस्र के एक शानदार सफ़र पर। इस मुल्क का ऑफिशियल नाम द अरब रिपब्लिक ऑफ मिस्र है। इसका नाम तो अरब लिखा है, लेकिन इसका ज़्यादा रकबा अफ्रीका में आता है। इस मुल्क की कुल आबादी 2026 के तखमीने के मुताबिक तकरीबन 10 करोड़ 91 लाख 39,000 है। आबादी के लिहाज से ये दुनिया में 13वें नंबर पर आता है और मुस्लिम ममालिक में ये छठा बड़ा मुल्क है। इस मुल्क का कुल रकबा 9,96,603 मुरब्बा किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया में 30वीं नंबर पर आता है। इस मुल्क के 43% लोग शहरों में रहते हैं और 57% लोग देहातों में आबाद हैं। मिस्र दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों में आता है, जिसकी तारीख हजारों साल पुरानी है। मिस्र के अगर बॉर्डर की बात करें तो एक तरफ लिबिया, सूडान और गज्जा की पट्टी वाक़ है और दूसरी तरफ बहरा रूम और बहरा अहमर है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे लंबा दरियाए नील भी यहीं से गुजरता है, जिसकी लंबाई 6,650 किलोमीटर है। मिस्र में 90% आबादी मुसलमान है, जबकि 10% दूसरे मज़ाहिब के लोग आबाद हैं। दोस्तों, मिस्र का कुछ हिस्सा एशिया में भी आता है। मिस्र का दारुल हुकूमत काहिरा है, जो मिस्र का सबसे बड़ा शहर है। ये शहर कभी नहीं सोता। दिन में भी और रात में भी आपको हर जगह लोग नजर आएंगे। तारीखी लिहाज से भी इस शहर की बहुत अहमियत है। इस शहर का एक हिस्सा दरियाए नील के साथ लगता है। मिस्र का इकोनॉमी सेक्टर भी काहिरा शहर है। इस शहर के बाजारों में अक्सर रश रहता है। इस शहर में मौजूद दरियाए नील पर क्रूज का सफर तो आप जरूर कीजिएगा, जहां आप शानदार डिनर कर सकते हैं। यह आपको बहुत अरसा तक याद रहेगा। मिस्र के लोग सोशल मीडिया का भी बहुत इस्तेमाल करते हैं। यहाँ दो ही मौसम आते हैं, गर्मी जो अप्रैल से अक्टूबर तक रहती है और सर्दी जो नवंबर से मार्च तक रहती है। इस मुल्क में बोली जाने वाली जबान अरबी है, इसलिए आप जब भी मिस्र जाएं तो आपको अरबी जबान आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ के लोग अंग्रेजी बहुत कम जानते हैं। मिस्र के लोग बहुत खुश मिजाज होते हैं। आप उनसे सलाम करें तो ये खड़े होकर आपके सलाम का जवाब देंगे। यहाँ के लोग सैर व तफरीह और खानों के शौकीन होते हैं। ये रात को अपनी फैमिली के साथ निकलते हैं और मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स पर खाने के लिए जाते हैं। फूड स्ट्रीट्स भी आपको हर जगह नजर आएंगी, जहाँ की खुशबू आपकी भूख में इजाफा कर देगी। मिस्र का स्ट्रीट फूड तो बात ही अलग है। जो भी मिस्र जाता है खाए बगैर नहीं रह सकता। 2 से 3 प्याले कुशरी के तो आप आराम से खा जाएंगे। ये मिस्र का नेशनल फूड है। मिस्र के लोग दरियाए नील के किनारे बैठकर खाना खाते हैं और ठंडी हवा के साथ मजा लेते हैं। मोलखिया मिस्र के लोगों को बहुत पसंद है। ये एक मुस्लिम मुल्क है, लेकिन आपको क्लब और बार्स भी नजर आएंगे। काहिरा शहर में आपको इस्लाम की दूसरी कदीम तरीन यूनिवर्सिटी भी मिलेगी, जो 972 में फातमी सल्तनत के दौर में बनाई गई थी, जिसका नाम जामिउल अजहर है। इस वक्त उलमा की तनख्वाह बादशाह देता था और तलबा से फीस नहीं ली जाती थी। ये रिवाज आज तक कायम है। काहिरा शहर के कदीम इलाके में मुकद्दस हस्तियों के मज़ारात भी मौजूद हैं। ये मज़ारात अमूमन एक गली में मौजूद हैं, जिसे शारिउल अशरफिया कहते हैं। यहाँ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी सैयदा आतिका, सैयदा सकीना और सैयदा सफिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार भी मौजूद है। इसके अलावा हुसैनी मस्जिद भी मौजूद है, जो अंदर से देखने के काबिल है। मिस्र के लोगों का मानना है कि हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का सर मुबारक भी इसी जगह दफन है। ज्यादातर लोग यही जानते हैं कि आपका मज़ार इराक में है, लेकिन मिस्र के लोगों का कहना है कि सर मुबारक काहिरा में दफन है। अल्लाह की करोड़ों रहमत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर। दोस्तों, मिस्र सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि तारीख और हक़ाइक़ की एक खुली किताब है। अहले इल्म से किसी ने पूछा, फ़िरौन ने खुदाई का दावा किया, उसने बनी इसराइल के हजारों बच्चे भी कत्ल करवाए, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह ने उसे तवील इक़्तिदार से नवाजा, उसकी रस्सी दराज की रखी। इसकी क्या वजह थी? वो बुजुर्ग मुस्कुराए और जवाब दिया, फ़िरौन इंसाफ करता था। ये मुख्तसर सा जवाब इस जमीन की सबसे बड़ी सच्चाई है। मिस्र देखने के लिए करोड़ों लोग आते हैं। 2026 के पहले 6 माह में तकरीबन लाख सयाहों ने मिस्र का दौरा किया और पूरी साल के लिए अंदाजा है कि 1,85,00,000 से 1,90,00,000 सयाह आएंगे। सबसे पहले आपको उस शहर में लेकर जाते हैं जहां हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का फ़िरौन रहता था। यहाँ आपको एक बात बताता चलूं कि फ़िरौन सिर्फ एक शख्स का नाम नहीं, बल्कि मिस्र के उस दौर के हर बादशाह को फ़िरौन कहा जाता था। उस शहर का नाम लक्सर है, जो काहिरा से 614 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। उस शहर के
पास से भी दरियाए नील गुजरता है। उस शहर की आबादी 13 लाख के करीब है। उस शहर में आज भी कुछ लोग फिरौन की इबादतगाह में इबादत करते हुए आपको नजर आएंगे। आमतौर पर यूरोप के लोग आकर ऐसा करते हैं। ये वही शहर है जहाँ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए और इसी जगह पर फिरौन का घर भी मौजूद था जिसका नाम रिजिस 2 था। उस शहर में फिरौन के बहुत बड़े महल मौजूद थे जिसमें से एक करनाक टेम्पल है। उस जगह से फिरौन अपने टेम्पल में दाखिल होता था। बड़े बड़े फिरौन के मुजस्समे बनाए जाते थे क्योंकि नाउज बिल्ला फिरौन खुदाई का दावा करता था। उस टेम्पल में फिरौन की इबादतगाह के बाहर एक बड़ा मुजस्समा लगाया गया है। कहा जाता है फिरौन देखने में ऐसा था और उसके नीचे एक छोटा मुजस्समा है। ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर के फिरौन की बीवी हैं जिनका नाम आसिया बिन्ते मुज़ाहिम रजी अल्लाह ताला अन्हा था जो मुसलमान थी। ये वही औरत थीं जिनके पास मूसा अलैहिस्सलाम ने परवरिश पाई थी। उनकी दीवारों पर आपको सबसे ज्यादा नक्शो निगार मिलेंगे। उनकी जबान में लिखे गए अल्फाज ज्यादातर तस्वीरों की शक्ल में होते थे। उस टेम्पल में आपको बहुत बड़े सुतून नजर आएंगे जिनके आगे इंसान खड़ा हुआ बहुत छोटा लगता है। न उस वक्त कोई क्रेन मौजूद थी और न ही कोई टेक्नोलॉजी, लेकिन उसके बावजूद इतने बड़े सुतून बनाए गए हैं। यहाँ फिरौन इबादत करता था। यहाँ पर 134 सुतून मौजूद हैं और ये तमाम सुतून मूसा अलैहिस्सलाम के दार के हैं। ये सब देखकर इंसान की सोच हैरान रह जाती है। चलिए अब आपको वो महल दिखाते हैं जहाँ फिरौन की बीवियां बच्चे पैदा करती थी। ये महल दरियाए नील के किनारे वाक़ है। यहाँ जाने के लिए आपको कश्ती में जाना पड़ता है। उसके अंदर कमरे बनाए गए थे जहाँ बच्चे पैदा होते थे। आपको कोई दीवार नक्श से खाली नहीं मिलेगी। आज के दौर में उस जबान का तर्जुमा कर लिया गया है। उस महल से दरियाए नील का मंजर देखने के काबिल है। अगर आप फिरौन को असली हालत में देखना चाहते हैं तो लेक्सर म्यूजियम जरूर जाएं जहां आपको फिरौन मूमी किए हुए नजर आएंगे। चलिए अब आपको वो जगह दिखाते हैं जहां मूसा अलैहिस्सलाम एक लकड़ी के ताबूत में फिरौन के महल दरियाए नील के जरिए पहुंचे थे। ये वही जगह है जहां फिरौन और उसकी बीवी आसिया बैठे थे और इसी महल में आपने अपनी जिंदगी का इब्तदाई हिस्सा गुजारा और फिरौन के महल में परवरिश पाई। कुरान पाक में भी के बिल्कुल साथ था। ये महल भी करनाक टेम्पल के पास है। उसके अंदर भी बहुत बड़े सुतून बनाए गए हैं। दोस्तों चलिए अब आपको दिखाते हैं जहां हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पहाड़ पर जाकर अल्लाह से हम कलाम होते थे। इस पहाड़ को माउंट सीनाई कहा जाता है। इसके अलावा इसे जिबिल मूसा और जिबिल तूर भी कहते हैं। ये जगह मुसलमानों के लिए, ईसाइयों के लिए और यहूदियों के लिए बहुत अहमियत रखती है। दोस्तों हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का दौर भी मिस्र में ही गुजरा है। काहिरा शहर में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों और बहनों की कब्रें भी मौजूद हैं जहाँ एक मकबरा बनाया गया है। इसी जगह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई बिन्यामीन की कब्र भी मौजूद है, लेकिन ये बात किस हद तक सच है अल्लाह बेहतर जानता है। ये एक कदीम कब्रिस्तान है। काहिरा से 30 किलोमीटर दूर आपको अजीज मिस्र का महल भी मिलेगा। ये वो जगह है जहाँ अजीज मिस्र का महल था। आप उसे जुलेखा का महल भी कह सकते हैं। कुछ आसार बाकी हैं। ज्यादा महल का हिस्सा मिट्टी के अंदर दब चुका है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी यहाँ रहा करते थे। आज भी इस गाँव का नाम अजीजिया है, मतलब अजीज मिस्र का गाँव। इस वक्त के बादशाह एहराम मिस्र बनाते थे जिसे आज के दौर में उजूबा भी कहा गया है। इसे उजूबा इसलिए भी कहा जाता है कि इसको जिस दौर में बनाया गया था उस वक्त ना टेक्नोलॉजी थी और ना मशीनरी, लेकिन बुर्ज खलीफा से भी वजनी इमारत बनाई गई जो आज भी खड़ी है। सिर्फ बनाई ही नहीं गई, कहा जाता है उनकी सिमत और साइज में 1 इंच का भी फर्क नहीं है। इन तमाम एहराम मिस्र में से पिरामिड ऑफ गीजा सबसे ज्यादा मशहूर है। लोग सबसे ज्यादा उन्हें देखने आते हैं। उस जगह 3 एहराम मौजूद है, एक सबसे बड़ा, एक छोटा और एक सबसे छोटा। आप जब भी जाएं तो टांगा या ऊंट पर आएं, वरना आपको बहुत ज्यादा चलना पड़ेगा। चलिए अब आपको अंदर से दिखाते हैं इसके अंदर क्या है। अंदर आपको बहुत सी सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी। यहाँ आपको बहुत से फ्री गाइड भी मिलेंगे, लेकिन ये ज्यादातर स्कीम होते हैं। आपने अपनी समझ बूझ के साथ चलना है। अगर आपको सांस का मसला है तो आपको अंदर नहीं जाना चाहिए। इसके अंदर फिरौन की मम्मी रखी जाती थी और उसके साथ सोना, चांदी और उसके मुलाजमीन भी दफन किए जाते थे, क्योंकि उनका मानना था कि मरने के बाद हम दोबारा उसी बादशाहत के साथ उठेंगे। मिस्र में टीज मकामात बहुत ज्यादा हैं, इसी वजह से सयाह सबसे ज्यादा आते हैं। जदीद मिस्र का आगाज 1922 में हुआ। अगर जोग्राफियाई लिहाज से देखा जाए तो मिस्र की अहमियत बहुत ज्यादा है, क्योंकि दुनिया की तिजारत का एक अहम रास्ता मिस्र के पास से गुजरता है जिसका नाम सुएज कैनाल है। ये कैनाल 150 साल पहले बनाई गई थी, जो 193 किलोमीटर तवील और 205 मीटर चौड़ी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक आलमी तिजारत का 12% हिस्सा इसी जगह से गुजरता है। 2026 में सुएज कैनाल की आमदनी में इजाफा देखने को मिला है। 2026 के पहले 3 महीनों में बहरी ट्रैफिक में 11.5% इजाफा हुआ और 2026 के पहले 5 महीनों में 5,696 जहाज गुजरे। 1967 तक गजा की पट्टी पर कंट्रोल मिस्र का था। 1978 में अनवर सादात मिस्र के पहले अरब रहनुमा बने, जिन्होंने इसराइल को तस्लीम कर लिया और गजा से अपना कंट्रोल छोड़ दिया। मिस्र की जीडीपी 2026 में $430 बिलियन है। ये मईशत के लिहाज से अफ्रीका में दूसरा सबसे बड़ा मुल्क है। यहाँ के लोगों की फीकस आमदनी 2026 में $3,904 है। ये मुल्क बहुत अमीर नहीं है और 35% लोग गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार
गुजारते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 700 पाकिस्तानी भी इस मुल्क में आबाद हैं और 3600 के करीब इंडियन आबाद हैं। इस मुल्क में इस्तेमाल होने वाली करेंसी मिस्री पाउंड है। 2026 में एक मिस्री पाउंड तकरीबन 5.6 पाकिस्तानी रुपए के बराबर है। अगर बात की जाए यहाँ पर जाने के खर्चे की, तो ये मुल्क ज्यादा महंगा नहीं है। $20 में एक रात का होटल आसानी से मिल जाता है। पाकिस्तान से इस मुल्क की फ्लाइट तकरीबन 1,80,000 पाकिस्तानी रुपए के करीब है। इसी तरह खाना पीना भी सस्ता है। पूरे दिन का खाना $10 में हो जाता है। अगर बात करें इसके वीजा की, तो पाकिस्तानी शहरियों के लिए आमद पर वीजा दस्तयाब है, जिसकी फीस $30 है। 1 मार्च 2026 से नई फीस। ये वीजा 30 दिन के लिए जारी किया जाता है। इसके अलावा ऑनलाइन ई वीजा भी दस्तयाब है, जिसकी फीस $25 है। अगर आप तारीख और हिस्ट्री को पसंद करते हैं तो ये मुल्क आपके लिए बेहतरीन है। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेशन और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।